अपनी BMW कार की बोनट पर एक महिला को पूरे 2 किलोमीटर तक घसीटकर उसकी जान लेने वाला शिवसेना नेता का बेटा आखिरकार पकड़ा गया। अब पुलिस उससे पूछताछ कर तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच हादसे में मारी गई कावेरी के पति ने पुलिस और प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। मुंबई हिट एंड रन मामले में पुलिस ने 2 दिन गुजरने के बाद एक्सीडेंट के आरोपी मिहिर शाह को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस हादसे के पीड़ित और एक्सीडेंट में मारी गई कावेरी के पति प्रदीप नथवा ने इस हादसे और आरोपी के रवैये को लेकर कुछ बेचैन करने वाले सवाल उठाए हैं। वो सवाल जिनका जवाब ढूंढे बगैर न तो इस हादसे की तफ्तीश पूरी हो सकती है और न ही पीड़ितों को इंसाफ ही मिल सकता है। प्रदीप का कहना है कि हादसे के बाद अगर BMW चला रहे आरोपी ने जरा भी इंसानियत दिखा दी होती तो आज उसकी पत्नी कावेरी जिंदा होती, लेकिन एक्सीडेंट के बाद BMW के बोनट पर फंस गई कावेरी को आरोपी अपने साथ करीब 2 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया और जब वो गाड़ी से नीचे गिर गई तो उसे छोड़कर फरार हो गया। ऐसा कोई इंसान जानवरों के साथ भी नहीं करता, लेकिन यहाँ तो एक इंसान की जिंदगी का सवाल है। जैसे मेरे औरत को खींच के लेके गया है गाड़ी के नीचे डाल के, वैसा मैं उसको खींच के लेके जाएगा। सजा होके क्या सजा होएगी? मेरी औरत तो चली गई, मेरा घर उजड़ गया, मेरे बीबी मेरा लड़का विड़का देखो रो रहा है, माँ माँ करके रो रहा है, क्या करूं मैं बताओ। प्रदीप ने बताया कि वो एक्सीडेंट में खुद भी बुरी तरह चोटिल हो चुका था, लेकिन वो एक टैक्सी ड्राइवर के साथ कावेरी को ढूंढने करीब आधा किलोमीटर तक गया, मगर वो नहीं मिली। प्रदीप ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कावेरी 100 मीटर आगे पड़ी थी। अगर ऐसा होता तो क्या वो उन्हें 100 मीटर आगे नजर नहीं आती? उन्होंने सवाल पूछा कि क्या हादसे के बाद कावेरी सीलिंग तक चल कर गई? उसके बाद में मैं टैक्सी पकड़ के उसके पीछे गया तो मिला नहीं मेरे को, यहाँ वहां ढूंढ रहे नहीं मिला, तो फिर मैं पुलिस स्टेशन में चला गया। लिंक के इधर बॉडी पड़ा है, बॉडी किसका है मालूम नहीं, मैं वहां ही पड़ा था पुलिस स्टेशन में। फिर उसने मेरे को बताया कॉल करके कि ऐसा ऐसा औरत है, हम लोग उसको अपना ये हॉस्पिटल है ना, नायर हॉस्पिटल में लेके गया वो लोग। फिर मेरे को उधर बुलाया, बोला ये औरत, हाँ बोला ये मेरा ही औरत है। कावेरी के पति ने शासन प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए। उसने कहा कि आरोपी ने जरूर शराब पी होगी या फिर ड्रग्स लिया होगा, तभी वो मौके से भाग गया। अभी देखो 3 दिन के बाद उसके शरीर में तो अल्कोहल नहीं रहेगा, अब उसके पास 20 वकील रहेंगे। हम गरीब आदमी, हमको कौन न्याय देगा? हमको न्याय देने वाला कौन है बताओ आप? हाँ, आज वो क्या जेल में गया, परसों कोर्ट में हाजिर करेंगे, उसके बाद में उसको बेल मिलेगा, वो छूट गया, उसके बाद में केस चलता जाएगा, केस चलता जाएगा, चलता जाएगा, कोई नहीं है, सब ठंडा हो जाएगा। क्या करेगा हम लोग? किधर से हम लोग पैसा लाएगा, किधर से वकील करेगा बताओ? कौन है हमारे लिए वाली? हमारा संभालने वाला कौन है? ये नेता लोग को कुछ नहीं, उसका ही लीडर का ये है बेटा, वो क्या बड़ा आदमी है, वो ऐसा 20 आदमी खरीद सकता है, पूरा ये खरीद सकता है वो पूरा। हम लोग के पूछे कौन है? मराठी फिल्मों के डायरेक्टर और हादसे में मारी गई कावेरी के चाचा जयंत वाडकर ने भी इस हादसे के बाद प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि आखिर आरोपी मिहिर शाह के पिता को फौरन जमानत कैसे मिल गई? जब तक महाराष्ट्र सरकार हिट एंड रन को लेकर सख्त कानून नहीं बनाएगी, ऐसे हादसे होते रहेंगे। तो सवेरे मैंने जब फोन किया पुलिस स्टेशन में तो वहाँ पे एडिशनल सीपी डीसीपी ये ऑलरेडी आके बैठे थे सवेरे 7:30 बजे। देखो क्यों आए थे, कैसे आए, क्या मालूम नहीं मुझे, लेकिन इसके पीछे कुछ साजिश है। तो मैं तो बोलता हूँ ना, अगर उनको 24 घंटा देंगे ना, 24 घंटे के अंदर बाद में मुंबई में एक भी क्राइम नहीं होगा। अगर ये हस्तक्षेप जो होता है ना सभी लोगों का, प्रशासन राजकारणी लोगों का, अगर वो बंद होगा ना तो ये लोग 24 घंटे के अंदर एक भी क्राइम नहीं होगा। इस बीच मुंबई एक्साइज ने जुहू के उस वॉइस ग्लोबल तपस बार को सील कर दिया है।
जिसमें बैठकर मिहिर शाह ने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी। इस बार में कुल 4 दरवाजे, सभी को एक्साइज डिपार्टमेंट ने सील कर दिया। इस बार को 4 पार्टनर मिलकर चलाते हैं। मिहिर पार्टी के बाद बार से बाहर निकला और मर्सिडीज कार से अपने दोस्तों के साथ जाता हुआ दिखा। मिहिर की ये सीसीटीवी तस्वीरें पुलिस को मिली हैं। इस बार में करीब 60 लोग काम करते हैं। पुलिस ने बार मालिकों के साथ साथ कुछ बार कर्मियों से भी पूछताछ की। मिहिर इस बार में एक दोस्त की मर्सिडीज कार से पहुंचा था, जबकि शराब पीने के बाद आधे रास्ते में उसने अपने ड्राइवर राजेंद्र सिंह से गाड़ी लेकर खुद गाड़ी चलाने की शुरुआत कर दी। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट ने मिलकर आज उस बार को, जो कि वाइस ग्लोबल टपास बार नामक बार था, जहां पर आरोपी मिहिर शाह ने एक्सीडेंट के पहले मदिरा सेवन किया था, उसे सील किया है। 2 दिन चली इन्वेस्टिगेशन में बहुत से ऐसे रूल्स फ्लाउट करते हुए नजर आया वाइस ग्लोबल बार का मैनेजमेंट, और इस वजह से उस बार को सील किया गया है। और आगे अगर और अन्य वायलेशंस पता चलते हैं तो स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट इस लाइसेंस को पूरी तरह रद्द भी कर सकता है। फिलहाल उसे सीज किया गया और शो कॉज नोटिस इशू की गई है। उधर पुलिस ने शाह परिवार के ड्राइवर राजेंद्र सिंह को कोर्ट में पेश कर उसकी रिमांड मांगी। पुलिस ने कहा कि अभी ये पता करना बाकी है कि आरोपी मिहिर ने कहां-कहां शराब पी। क्या आरोपियों ने गाड़ी की नंबर प्लेट बदलने की कोशिश की? पुलिस ने कहा कि उस रात आरोपियों ने कौन सी ड्रग्स ली थी, इसका भी पता करना है। ड्राइवर पर आरोपी को भागने में मदद करने का इल्जाम है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अभी गिरफ्तार ड्राइवर की ब्लड रिपोर्ट नहीं आई। पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट न किए जाने की बात कही, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उस रात को बार में चुकाया गया बिल और सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, जिसमें आरोपी अपने दोस्तों के साथ शराब पीता हुआ दिख रहा है। मुंबई के एक शिवसेना नेता और स्क्रैप कारोबारी राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह ने 7 जुलाई की सुबह अपनी तेज रफ्तार BMW कार से स्कूटी से गुजर रही मुंबई के एक दंपति को तब टक्कर मार दी थी जब वो ससून डॉक से मछली खरीदकर लौट रहे। मिहिर शाह पर इल्जाम है कि शराब के नशे में गाड़ी चलाने के बाद जब हादसा हो गया तो भी वो नहीं रुका, बल्कि BMW कार के बोनट पर फंसी महिला को जख्मी हालत में करीब 2 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया, और जब वो कार से नीचे गिर गई तो उसे मरने के लिए छोड़कर फरार हो गया। इस हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति जख्मी है। दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।